बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोपहर के खबरनामे में अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक लाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उसी बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर सूबाई इंतजामिया तक इन दिनों किश्तवाड़ में हादसाती मौत को लेकर बड़े फिक्रमंद है। जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया के साथ साथ सियासी कदावर लीडरान का किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात में मिली इतलात के मुताबिक 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि निस्फ दर्जन के करीब जानें तलफ हुई, जिसके बाद इलाके में सफ़ मातम बिछी है। किश्तवाड़ से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या इस इलाके में जब सैलाबी रेलू ने जिंदगियों को अपने साथ ख़त्म कर दिया। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद अभी तक जो हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विस था उसको शुरू नहीं किया जा सका। बताया जाता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से महदूद वसाइल और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन उन इलाकों में जहां पर जाने तलफ होने का खतरा है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा अपने काफिले के हमरा उस जगह तक पहुंचे जहां पर यह दिलदोज हादसा पेश आया, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस, लोकल यूनिट के सीनियर अफसरान, एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर मकामी लोगों की ढार्स बंधाई गई और उनके साथ दुख की इस घड़ी में लीडरान ने कहा कि बेशतर वक्त में जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो हैं इस वक्त इन लोगों के साथ साथ में से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही साथ साथ सीनियर लीडरान, कांग्रेस के GM सुरूरी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फिरदौस अहमद टाक और कई सीनियर लीडरान ने जाए वारदात का दौरा किया। और इस बीच में बीती रात में न सिर्फ पुलिस के सीनियर अफसरान बल्कि सूबाई लेवल के अफसरान भी किश्तवाड़ जाकर गमज़दा खानदान के साथ ढहस बंधाई। ताज़ा तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर आप देख रहे हैं। पानी के रेले किस तरह से चीरते हुए निकल रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अजय शान। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन तफसीलात से गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखिए तजम्मुल, अभी भी जब हम ये खबर कर रहे हैं तो बारिश पड़ रही है, वेदर पैक है। कल दोपहर बाद जो हेलीकॉप्टर उड़ने थे दोबारा वो नहीं उड़ पाए हैं, सिर्फ 2 बार ही शॉर्टेज हुई हैं, जिसमें SDRF और NDRF की जो टीमें थी उनको वहां पर ड्रॉप किया गया। लेकिन एक बड़ी टीम जिसमें जी स्नाइपर डॉग और दूसरे इक्विपमेंट है वो यहीं पर फंस गए हैं। कोशिश की जा रही कि उनको बाय रोड वहां पर भेजा जाएगा, क्योंकि जहां तक हेलीकॉप्टर जाता है वहां से भी 3 घंटे करीब पैदल आगे का सफर है। तो जो पहले टीम है, रात को एक टीम रवाना की गई है NDRF की, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 2 बजे वहां वो पहुंचेगी, जबकि एक कॉलम वहां ऑलरेडी कल पहुंच गया है जिसने मोर्चा वहां संभाल लिया है। तो कुल मिला के अब लोकल पुलिस, SDRF, आर्मी और NDRF का ऑपरेशन वहां पर फुल फ्लेज चल रहा है, लेकिन कामयाबी कोई हासिल नहीं हुई है। जो 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी तलाश जारी है, चाहे वहां जो स्लश पड़ा है, मलबा पड़ा है उसके नीचे, जो डेब्रीज हैं उसके नीचे, या फिर जो नदी नाला वहां पर है, जो मरसूदा दरिया है या चिनाब नदी है, उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया गया है कि कुछ लोग उसमें बह गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी तलाश भी जारी है। तो जो ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीफ मटेरियल पहुंचाने की बात सामने आई है, क्योंकि एक बड़ा मसला वहां पर यह खड़ा हो गया है कि जो वाटर बॉडीज वहां पर थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है कि नालों से पानी लेते हैं या चश्मों से पानी लेते हैं, क्लाउड बस्ट में वो सारा तबाह हो गया है। तो खासकर जो हंजड़ गांव है वहां पर पीने की किल्लत हो गई है और किश्तवाड़ से पैक्ड पानी यहां पर रश किया गया है, चाहे वहां के मकामी लोग हों या जो वॉलंटियर्स वहां पर काम कर रही हैं दूसरी एजेंसी। लेकिन तो दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान का वहां पहुंचने का सिलसिला बड़ा तेज हो गया। क्या लेकर आए और क्या लेकर वापस चले गए? क्योंकि दौरे तो अमूमन सियासी लीडरान करते हैं, उनके भी बड़े मुश्किलात होते हैं, उनके कुछ मामलात भी होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने दौरों के दौरान क्या जाए वारदात पर पहुंचने के बाद कुछ रिलीफ वगैरह का कार्रवाई का अमल शुरू किया? देखिए, ये डिपकाम जम्मू, ADGP जम्मू और DC किश्तवाड़ के साथ दूसरे ऑफिसरान वहां पर पहुंचे हैं और कल रात ये वहीं रहे हैं। आज वो वापस वहां से निकले हैं, क्योंकि जैसे LG ने खुद कहा है कि इनकी रिहेबिलिटेशन होगी और इसके लिए प्लान बनना है। उसका पूरा मुआयना वहां पर लिया गया है, जायजा लिया गया है। जो फौरी तौर पर रिलीफ वहां पर देना था, चाहे फाइनेंशियल एड हो, यहाँ उनको मेकशीट अरेंजमेंट उनके लिए करना था, तो उसकी मॉनिटरिंग वहां पर की गई है। जो लोकल ऑफिसर्स वहां पर है उनको जो हिदायत देनी थी वो दी गई है, क्योंकि हमारे पास एक खबर थी कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स और कुछ मंत्री भी शायद चॉपर से वहां जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से मौसम 3 दिन से बिल्कुल खराब चल रहा है,
हेलीकॉप्टर जो किश्तवाड़ में स्टैंड बाई है, लेकिन उड़ान नहीं भर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर से निगरानी चल रही है उसको लेके जो आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, उसको एग्जीक्यूशन को लेके वहां पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा जो लोगों को जताया जा रहा है कि वो हिम्मत रखें और सरकार उनके साथ है। तो ये वादे तो वहां पर किए गए हैं। सवाल होगा अजय कि जब आप किश्तवाड़ की सिविल सोसाइटी, मस्जिद कमेटी, गुरुद्वार प्रबंध कमेटी, मंदिरों की कमेटी और बाकी जो मजहबी मकामात है, अमूमन इन मौक़ों पर इस तरह की कोशिशें की जाती थी ताकि ऐसे अफराद की मदद की जा सके। तकनीकी खराबी की वजह से शायद मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो अजय, तो मेरा मानना है कि अमूमन किश्तवाड़, पाडर, अच्छन और आसपास के इलाकों में हमने बीते दिनों में, बीते बरसों में, चाहे वो जलजले के वारदातें हों या इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन हों, क्या इस तरह से मजहबी मकामात से भी उलमा और बाकी लोग जो है इस तरह के इलाकों तक पहुंचने का कार्रवाई या रिलीफ रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया? जी बिल्कुल, जहां कुछ नौजवान जो एनजीओज के हैं वहां पर जाके रिलीफ काम में, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। वहीं किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में रिलीफ मटेरियल जमा करना, चाहे फाइनेंशियल एड के लिए हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी धर्म के बेशक हो, वो जुटी हुई हैं और आने वाले दिनों में वो वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जहां सरकार एक्टिव है, वहीं जो लोकल लोग है, सिविल सोसाइटी है, वो पूरी तरह से। मैं देख पा रहा हूं टेलीविजन पे कि ये जो चॉपर वगैरह था, क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान मैदानी इलाकों तक पहुंच ही पाए थे, आगे नहीं पहुंच पाए? नहीं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पैदल वहां पर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान, किश्तवाड़ से ताज़ा तरीन तफसीलात दे रहे थे हमारे साथी। हालांकि जो उड़ान भरनी चाहिए थी, ये आर्मी के एयरफोर्स के जो जहाज थे, वो मुतअद्दिद इलाकों की तरफ जो राहत रसाई का काम है, उस ऑपरेशन में बाधा कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। मैदानी इलाकों से बाद ये वो इलाका है, अब आप उस स्पॉट पे पहुंचने लगे थे जहां से जख्मियों को वापस लाया जाए। हालांकि बारिशें लगातार जारी है, जिसकी वजह से रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिलवक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। ताज़ा तरीन तस्वीरें किश्तवाड़, माडवा, दक्षिण और आसपास के इलाके, ये वो मकानात है जहां पर पानी के रेलों ने जेर जमीन इन मकान को जमीन बोस कर दिया और मकान क्या गिरे, उसके बाद जो जाने हैं वो तलफ होना शुरू हुई। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह से लेकर प्राइम मिनिस्टर और सीनियर अफसरान की हिदायत पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान जाए वारदात पर पहुंचे। इधर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर फिरदौस अहमद टाक और उनकी टीम पहुंची, जबकि सज्जाद अहमद किचलू, उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर वहां पर पहुंचे, गुलाम नबी आज़ाद की हिदायत पर जीएम सरूरी और इसी तरह से दीगर तंजीमें जो है उनके सरबराहों की तरफ से वहां पर लीडरान के पहुंचने का सफ़र और लोगों के साथ मिलने का सफ़र लगातार जारी। इस खबर पर आगे हम नजर बने रहिए। फिलहाल दूसरी बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर आ रही है नाज़रीन, कोविड-19 के बीचों बीच में दूसरी लहर ने दस्तक क्या दे दी कि अब लोगों ने अपने मास्क उतारने शुरू कर दिए। जहां जहां पर भी आप जाएंगे, चाहे वो शादी ब्याह की तकरीबात हों, चाहे वो संडे मार्केट हों, चाहे भीड़ भाड़ वाले मकामात हों, चाहे वो गार्डन्स, पार्किंग हो या घर के आसपास में चार दीवारी हों, हम सब ने मास्क तर्क करने शुरू किए, जो एक खतरनाक अमल साबित हो सकता है और आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सख्त कार्रवाई कर सकती है। अभी तक जुर्माना कितना वसूल किया गया? 4,26,000 रुपये अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुर्माना वसूल किया हुआ है। और यतीम बच्चों की बात करें तो बीते कुछ दिनों में 8 बच्चे जो हैं वो भारत में यतीम हुए हैं और कुल मिलाकर यतीम बच्चों की तादाद जिन्हें वालिदैन के सहारे से महरूम होना पड़ा कोविड-19 की वजह से, उनकी तादाद 645 के करीब है। जबकि वादी में गुज़श्ता रात जो है 175 केसेस जो हैं वो शिफायाब हुए। 181 केसेस बीते 24 घंटों में जम्मू कश्मीर से पॉजिटिव आए। एक डेथ हुई जिसका ताल्लुक जम्मू से बताया जाता है। यानी 4-5 दिन कबल जो सूरत हाल थी वो कदर मुख्तलिफ थी। अब दोबारा ताहम ये फायर शॉट्स हैं, तस्वीरें हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कॉप्स हैं वो अब गाड़ी में बैठकर चेक करेंगे मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का बाज़ाब्ता तौर पर चालान जो है शुरू कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद हमारे साथ मेरे साथी हिलाल हांजूरी जुड़ेंगे इस खबर पर। बड़ी अहम खबर आ रही है श्रीनगर से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ जो गाड़ियां अब मूवमेंट करने लगेंगी उसमें अब बाज़ाब्ता चालान होगा, लेकिन चालान करने वाले ने भी मास्क पहन रखा हो, यह बड़ा मैंडेटरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवानों को अमूमन हमने इन चौराहों पर देखा, लेकिन कई बार हमने देखा उन्होंने मास्क उतार कर रखे हैं, जिसके गालिबन जो रिवर्सिबल इफेक्ट हो सकते हैं, यानी नताइज जो हैं वो बेहतर नहीं पड़ सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं राब्ता कायम करने की। बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर में बगैर मास्क पहने मुहिम जम्मू कश्मीर पुलिस ने छेड़ दी है
اور बीती रात में 181 केसेस आ चुके हैं, 175 रुखसत हुए हैं अस्पतालों से, और भारत में अभी तक 645 बच्चे जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। और बीते 24 घंटे में 2 महीने में हमने देखा कि काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें वालिदैन के साये से महरूम होना पड़ा। हिलाल हांजुरी के पास चलते हैं, सीधा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, जिस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने ठान रखी है कि तीसरी लहर से कबल अब जो मास्क पहनने का जो निज़ाम है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस अब बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है? और क्या जो मास्क पहनने पर एतराज़ करते हैं, नहीं पहनने पर जुर्माना करते हैं, वो खुद पहन रखे हैं क्या? देखिए, अलग अलग सिचुएशंस हम पूरे शहर के अंदर देख रहे हैं या पूरी वैली के अंदर देख रहे हैं। जिस तरह से थर्ड वेव की पहले से ही पेशन गोई की गई है और कहा गया है कि ये अगस्त के आखिरी हफ्ते तक आ सकती है, तो उससे पहले जो प्रिपरेशन स्टेट की जानब से होने चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से होने चाहिए थे, उसमें बहुत हद तक कोताहियां नजर आ रही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि बीते 2-4 दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 4.5 लाख के करीब जुर्माना लोगों से वसूल किया गया, क्योंकि वो ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते थे और ना ही ज्यादातर मास्क का ख्याल रखते थे। तो यही वजह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और नतीजा ये है कि ये 4.5 लाख रुपए जमा हुए। लेकिन जब आप दफातर में जाएंगे तो वहां पर मुलाजमीन भी आप देखेंगे कि वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सड़कों से जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, गर्ज हर जगह पर इस तरह की वायलेशन देखने को मिल रही है। और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, या जो इस कोविड को इसकी देखरेख कर रहे हैं, उसके लिए बाज़ाब्ता अपनी टीमें रवाना कर रहे हैं, उन्हें जिस शिद्दत से काम करने की ज़रूरत थी उस नवीयत से यहाँ काम नहीं हो रहा है, उस नवीयत से छापेमारी नहीं हो रही है, उस नवीयत से जो जुर्माने हैं वो वसूल नहीं हो रही हैं। नतीजा ये है कि जब आप जुर्मानों की बात करते हैं, मास्क न पहनने के बाद पुलिस आपको बड़ा तंग तलब करती है, ये तो हमारी अपनी सेहत के लिए है। और क्या आइमा मसाजिद और रिलीजियस हेड्स जो हैं उन्होंने अपने अपने इज्तिमात में इन बातों को रखा। और सबसे अहम सवाल कि हम लोगों ने, यानी समाज ने, जिस वक्त आप भीड़ में होते हैं बाकी जगहों, आखिर मास्क पहनने का ये जो सिलसिला है तेज होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, तेज होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। मास्क का इस्तेमाल आज बहुत कम, बहुत निहायत ही हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि पब्लिक को इस हवाले से खुद इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी, लेकिन जहां पर आप देखते हैं कि पब्लिक अपने आप सोमोटो ये काम नहीं करते हैं, जहां पर आप ये देखते हैं कि पब्लिक लीनेंसी अपना रही है, जहां पे आप लग रहा है कि पब्लिक की लापरवाही की वजह से एक स्टेट को नुकसान हो सकता है, एक समाज को नुकसान हो सकता है, तो वहां पर जो एनफोर्समेंट टीमें हैं उन्हें अपना अमल दखल रहता है, उन्हें अपना काम करना होता है। सरकार को इस तरह का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कराने के लिए ऐसी एजेंसीज तैयार की हुई हैं, लेकिन ना ही सरकारी स्तर पर इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है, कोई कोशिश की जा रही है, और ना ही अवामी स्तर पर इस हवाले से कोई बेदारी अभी लोगों में पैदा हो गई है। हालांकि सरकार ने बेदारी आम करने के हवाले से बहुत कोशिश की थी, लेकिन जो पब्लिक है उनकी जानब से वो कॉपरेशन अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन जहां जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल अदा कर सकती थी, यानी इस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करा सकती थी, एनफोर्स करा सकती थी, तो वहां पर सरकार का मौक़िफ़ भी काफी ठंडा और नरम नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल हांजुरी साहब हमारे ब्यूरो चीफ कश्मीर से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और सख्त अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। थोड़ा सा आंकड़े आपको बताता चलूँ, 3,394 अफराद से 4,26,780 रुपया बतौर जुर्माना वसूल किया गया है। और कुल मिलाकर 2 महीने में 8 बच्चे यतीम हुए भारत में, और 645 बच्चे अभी तक मुतासिर हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से। और ज़राए इब्लाग पर भी जिम्मेदारी आयद है कि इस खबर को लगातार ट्रैक करें। कुछ दिनों से हमने देखा कि इस खबर को अब कहीं ना कहीं आखिरी सफ़े पे जगह दी जा रही है और न्यूज़ बुलेटिन में आखिरी खबर दी जा रही है, और कुछ दिनों से देखा कि इस खबर को छोड़ा जा रहा है। हमारी आपसे मुतबाना अपील होगी कि आप अज़राए इंसानियत इस चीज़ को देखें कि अगर आपने मास्क पहनने का सिलसिला तर्क किया तो इसके ख़तरनाक नताइज साबित हो सकते हैं। आप कौमी शहरा का हाल जानने की कोशिश करेंगे, कौमी शहरा का हाल जानने की कोशिश करेंगे। और जब जम्मू कश्मीर में लगातार सैलाबी सूरत हाल और लगातार बूंदाबांदी और बारिशों की वजह से हालात जो हैं बहुत ज़्यादा आपे से बाहर होने लगे। आरिफ वहीद के पास चलते हैं, सीधे कौमी शहरा के लिए बानिहाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, कौमी शहरा पर इस वक्त ट्रैफिक का क्या हाल है, मौसम कैसा है, और उसके बाद जो सूरत हाल है उसको मकामी लोग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से देख रहे हैं? आरिफ जी बिल्कुल,
श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, आज जम्मू से श्रीनगर की ओर माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे इस समय मैं देख रहा हूं कि हल्की बूंदाबांदी जो है वो फिर से शुरू हो गई है, जो इस बात की अक्कासी जरूर करता है कि आने वाले समय में मजीद तेज बारिशें हो सकती है। और अगर बात करना चाहेंगे, आज ऑफिशियली दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत है और यानी हेवी मोटर व्हीकल जो है बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर चलने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जो आप मेरे बैक साइड में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का व्यू देख रहे हैं, इसमें इस समय ट्रैफिक की आवाजाही बहुत कम है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि रामबन बानीहाल स्ट्रेच में सुबह से ही ट्रैफिक जामिंग का सिलसिला जारी है और रामबन के इलाके में हल्की बस्सी गिराने की वजह से कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जामिंग का सिलसिला देखने को मिला। और मैं आपको बताता चलूं, बानीहाल से लेकर रामबन तक जो वर्किंग एजेंसीदार काम पर मामूर है और मुद्दती जगहों पे तरक्की का काम है और उसकी वजह से कई जगहों पे ट्रैफिक में बाधा पड़ता है। और मौसम के मिजाज को देखिए, जो पिछले दिनों जो बारिशों का सिलसिला जारी है उसमें शूटिंग स्टोन जैसे पैंतियाल, मोमपसी या इसके साथ में त्रिशूल मोड़ का इलाका है, जो डेंजर स्ट्रेच या जिनको डेथ ट्रैप भी कहा जाता है, वहां पर ट्रैफिक इंतजामिया और इसके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है नजर बनाए रखे ताकि कौमी शाहरा पर सफर में जो है किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो पैसेंजर्स को देखने को न मिले। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि सफर शुरू करने से पहले हर समय लोगों को नजदीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राब्ता कायम करना चाहिए ताकि रामबन बानीहाल स्ट्रेच में अक्सर जो बारिशों में यहाँ पर स्लाइड्स का मंजर देखने को मिलता है और उसमें कहीं ना कहीं पैसेंजरों को कोई मुश्किलात न हो। लेकिन इस समय की अगर बात करें, दोनों अतराफ से लाइट मोटर व्हीकल्स इस समय चल रही है और बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर चलने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन मौसम के एतबार से अगर बात करना चाहेंगे, इस समय बारिशों का सिलसिला कौमी शाहरा पर जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, बानीहाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए थे हमारे साथी आरिफ वहीद, जो कि बानीहाल से ताज़ा तरीन तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। आरिफ की माने तो हल्की बूंदाबांदी जारी है, बारिशों की जो पेशगोई की गई थी उसके मुताबिक जो पेंथाल, खूनी नाला और आसपास के इलाके में फिसलन ना हो, उसके बाद पत्थर न गिराएं, जिसकी वजह से ज़्यादा एहतियात करना होगा। और इस रूट पर जब ड्राइवर हजरात गाड़ी चलाते हैं थोड़ा सा एहतियात करें और इस बूंदाबांदी की सूरत में जो है फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हादसात भी हो सकते हैं। नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में उम्रा की अदायगी के लिए अब की बार दुनिया भर के मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब पहुंचना शुरू करेगी मुहर्रमुल हराम यानी यकम मुहर्रमुल हराम से। इतलात के मुताबिक अरब मीडिया के मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा उम्रा ज़ायरीन के इस साल के लिए 2,70,000 कमरे ज़ायरीन के लिए मुख्तस रखे गए हैं और इस्तकबाल की तैयारियां जोरों पर हैं। एक कमरे में 2 से ज़ायद अफराद उम्रा के दौरान नहीं रखे जा सकते हैं। गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रा खोलने का ऐलान यकम मुहर्रम से गैर मुल्की ज़ायरीन उम्रा की अदायगी लेकिन SOP के साथ करेंगे। जी हाँ, अरब मीडिया के मुताबिक उम्रा की अदायगी के लिए अब इस्तकबाल का प्रोग्राम जो है वो अरब मीडिया के हवाले से खबर है कि 2 लाख से ज़ायद कमरे जो हैं अब की बार मुख्तस रखे गए हैं और उम्रा की अदायगी के दौरान जो उम्रा की अदायगी के लिए लोग पहुंचे हैं उनके लिए 2 लाख से ज़ायद कमरे मुख्तस रखे गए। एक कमरे में 2 से ज़ायद अफराद नहीं रखे जा सकते हैं, जबकि उम्रा की अदायगी गैर मुल्की मुसलमानों के लिए है। और बीते साल में कोविड-19 की वजह से अरब ममालिक का और एशिया की ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज से उम्रा की अदायगी, हज की अदायगी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था। लेकिन इस साल न सिर्फ सऊदी अरब के आसपास में जो खलीजी ममालिक हैं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर यूरोपियन, अफ्रीकन, एशिया के ममालिक जो हैं जो उम्रा की अदायगी में अब शामिल होना चाहते हैं वो प्रोटोकॉल और कोविड गाइडलाइंस के साथ सऊदी अरब पहुंचना शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन, अब आपको मिलवाते हैं बल्कि उनसे बात करवाते हैं ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने तुग़यानी आने के बाद गांव से शहर की तरफ कूच नहीं किया बल्कि अपने गांव में डटे रहे और गोताखोर होने का इन्हें इफ्तिखार हासिल है। मिलिए बशीर अहमद मलिक मीर से, जिनका ताल्लुक कंगन से है और इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है और 2 बार चुनाव लड़े। लेकिन एक सियासी मुख्तसर सा तारुफ था। इनफरादी तौर पर बशीर अहमद इस एरिया में नाला सिंध में अमूमन जिस वक्त इस तरह की कोशिशें होती हैं, इस तरह की सूरत हाल आती हैं और बशीर अहमद आपको तस्वीरों में मिलेंगे। ये ज़बरदस्त स्विमर माने जाते हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम नशीब व फराज छोड़कर अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन दिन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन गुजारे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखे जा सकते हैं
एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। बशीर अहमद मीर साकिन कंगन लोगों को बचाने के लिए स्विमर का रोल अदा कर रहे हैं। बताया जाता है कि बीते दिनों में यानी कल ही इन्होंने 2 लोगों को बचाया और अभी तक 9 लोगों को बचाया, और कितने लोगों को बचाया होगा अपने पूरे करियर के दौरान, इससे बताना अभी कबल वक्त होगा। कंगन के नौजवान बशीर अहमद का मीर का ख्वाब, अभी तक 90 लोगों की इंसानी जानें इन्होंने तलफ होने से बचाई। बशीर अहमद मीर की इस कारकर्दगी, इस कार्रवाई की सताइश न सिर्फ यूथ बल्कि वहां के गुजर और बाकी तबकों से जो लोग हैं उनकी काफी तारीफ करते हैं, तायीद करते हैं, और बशीर अहमद मीर को यही वजह है कि यहाँ के यूथ एम्बेसडर का खिताब भी हासिल है। बड़ी तादाद में नौजवानों की तादाद बशीर अहमद को बिल्कुल देखने आती है। बशीर साहब से हमारा राब्ता हो चुका है। बशीर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है सर। बशीर साहब, ये हुनर और ये आजमाइश के वक्त में आप पानी में डुबकी लड़ाते हैं, आसान नहीं है। आप वापस भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आप अकेले इस मैदान कारजार में निकलते हैं तो आखिरी लम्हात में क्या सोचते हैं जब आप डुबकी लगाते हैं बचाने के लिए लोगों को? देखिए, बेशक जब भी कोई ऐसा वाक़ा यहाँ पर होता है, जो ये नॉलेज सिंध है, आपको पता है कि ये नॉलेज सिंध जो है ये कंगन में पड़ता है, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ हजारों की तादाद में लोग हर साल यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं। जो ये नॉलेज सिंध जो है ये कंगन में ही कंगन से ही पड़ता है, जिसका डिस्टेंस तकरीबन 80 किलोमीटर है फ्रॉम वॉयल ब्रिज टू सोनामर्ग। यहाँ से ही आप सोनामर्ग जाते हो, यहाँ से आप अमरनाथ जाते हो, यहाँ से आप लद्दाख जाते हो। तो पिकनिक के लिए लोग आते हैं, तो फिर स्विमिंग के लिए जाते हैं, कुछ सेल्फीज के लिए जाते हैं। तो हर साल यहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। बेशक जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता, हाँ डेफिनेटली जब आप दरिया की तरफ जाते हो, जैसे कल भी ये इंसिडेंट हुआ, ये तकरीबन 4 बजे इंसिडेंट हुआ और मुझे तकरीबन 5:30 बजे के करीब मुझे फोन आया। तब तक वहाँ बहुत सारे लोग पहुंचे थे, SDRF पहुंचा था, JNK पुलिस पहुंचे थी, सारे वहाँ पहुंचे थे। लास्ट पर उन्होंने मुझे बुलाया और जब मैं वहाँ पर गया तो ये डेफिनेटली है कि दैट इफ यू गो टू सेव समबडी यू वुड हैव टू पुट योर लाइफ इन रिस्क। ये जरूरी है कि अगर आप किसी को बचाने के लिए जाते हो तो आपको अपनी जिंदगी डेफिनेटली रिस्क में डालनी है। तो खतरा रहता ही है, मतलब इंसान को डर लगता ही है जब दरिया की तरफ जाता है। लेकिन ज़ाती तौर मेरी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आज तक बहुत ये काम किया है। यहाँ पर लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि जो बशीर मेरे ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल स्विमर है। तो जहाँ पर मतलब सब फेल हो जाते हैं वहाँ पर मुझे आखिर फिर बुलाया जाता है और तो इंशाल्लाह मैं कर लेता हूँ। बताइएगा कि जिस वक्त आप ये काम करते हैं आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आसान नहीं है। ये स्विमिंग पूल में जाकर आप स्विम नहीं करते हैं, या आप उस जगह जाते हैं जहां पानी का लेवल आपको बाहर ले सकता है। तो फैमिली का आपको कितना सपोर्ट मिला इतना रेस्क्यू करते वक्त? देखिए, जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरी मदर तो थोड़ी बहुत डांट लगाती है, लेकिन अब उनको पता है, मेरी जो मिसेज है उसको भी पता है, मेरे भाई जो है उनको पता है कि बशीर मेरी बहुत अच्छा स्विमर है, इसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डर तो लगा ही रहता है कि जब शाम को वो वीडियो वायरल हुए तो उन्होंने वो वीडियोज देखे, या इससे पहले भी मैंने बहुत सारे तकरीबन 100 से ज्यादा मैंने ऐसे ऑपरेशन किए। मैंने बहुत सारी डेड बॉडी निकाली है। मैंने 19 के करीब यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, मतलब यहाँ जिंदा लोगों को बचाया है। आपको पता होगा जैसे सोनामर्ग में जब राफ्ट का इंसिडेंट हुआ, या जो यात्री दरिया में गए, या जब यहाँ पावर कनाल में एक्सीडेंट्स होते हैं, या इस साल जो यहाँ तकरीबन 3 हमारे नौजवान मर गए जिसमें SDRF ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैंने उन तीनों में पार्टिसिपेट किया था और हम वो तीनों डेड बॉडियाँ हमने निकाली थी। और जो इस साल कल जो इंसिडेंट हुआ उसमें मैंने मतलब वो खुद कोशिश की और वो भी किया। बेशक लोगों मतलब लोग फैमिली में तो अपोजिशन रहती है, क्रिटिसिज्म रहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी लाइफ को आप रिस्क में मत डालिए। लेकिन मुझे पता है कि मैं स्विमिंग अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कहीं ऐसा ऑपरेशन करने जाता हूँ मैं पहले सारा जो है दरिया का जो है सारा मतलब जो इसका स्ट्रेच होता है, उसकी लेंथ होती है, मतलब अपने माइंड में फीड करता हूँ, उसका डिज़ाइन फीड करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जंप करता हूँ, मैं स्विमिंग करूँगा, मैं खुद कहाँ मतलब कुछ पकड़ सकता हूँ, एम्बैंकमेंट पर आ सकूँ। तो ये सारा दिमाग में फीड करके क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा हुनर है तो मैं कर लेता हूँ। अपनी टीम भी तैयार कर रखी है क्या कि मुश्किल हालात में और नौजवानों को आपने ये तरबियत दी? क्योंकि जिस वक्त आप ये स्विमिंग करते हैं ओलंपिक्स के मुकाबले और जो बाकी मुकाबले होते हैं उसमें मुझे लगता है कि इतना रिस्क नहीं होगा। क्या आपने अपनी टीम भी तैयार कर रखी है ताकि आपके साथ और में नौजवान लोगों की जिंदगियां बचा सकें? देखिए, कंगन में इस वक्त जो है ना बहुत सारे लड़के स्विमिंग करते हैं। मतलब मैं रोज स्विमिंग करने जाता हूँ, क्योंकि स्विमिंग में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप स्विमिंग की प्रैक्टिस करते रहो। स्विमिंग में ज़रूरी है आप फिजिकली फिट हो, आपका वेट बहुत कम हो। तो हम इसके साथ लगे रहते हैं बीच में जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि हम दरिया के नज़दीक ही रहते हैं, हम स्विमिंग के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो स्विमिंग की 2 किस्में, एक स्विमिंग होती है जो आप एंटरटेनमेंट के लिए करोगे, प्लेजर के लिए करोगे। नॉलेज में बहुत सारी जगह ऐसी है जो आइडेंटिफाइड है
जहाँ पर पानी तकसीम होता है 2-3 हिस्सों में, वहाँ पर लड़के स्विमिंग करते हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट प्लेजर के लिए करते हैं। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट होता है, जब कहीं सैलाब होता है, ऐसा कुछ होता है, जब उन लड़कों को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको यहाँ मदद करनी है, जैसे कल हुआ, वहाँ बहुत सारे अच्छे स्विमर्स थे जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैंने बताया था कि आप भी मेरे साथ आए, लेकिन वो कतरा रहे, डर गए कि नहीं यहाँ पर बहाव बहुत तेज है, यहाँ तैरने का मौका नहीं है, तो उन्होंने नहीं माना। तो वो मतलब उसके लिए अलग है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग है और ये अलग है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम, मतलब बहुत सारे नौजवान हैं जिनको हम सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में वो जरूर काम आएगी। बशीर साहब, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कंगन से ये थे वो नौजवान जिनका सियासी ताल्लुक पीटीपी से है, लेकिन गैर सियासी ताल्लुक जो है वो उसी इलाके से है, कंगन से है। और जिस वक्त इस तरह की आफत समावी होती है, बड़े मुश्किल हालात होते हैं, तो ये दरिया में छलांग लगाकर नाला सिंध में उतरकर लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन बाद में आ जाएगा, लेकिन ये आज खुद इस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारा सलाम बशीर अहमद मीर को। लेकिन इसी के साथ दोपहर उर्दू खबरनामा यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेजबान सैयद तजमुल इस्लाम को पूरी टीम का हमरा फिलहाल इजाजत। अल्लाह हाफिज।